तो स्वागत है आप सभी का आज के ब्लॉग में। और आज है गणपति उत्सव का तीसरा दिन। तो सबसे पहले आप सभी को गणपति उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गणेश उत्सव के जितने भी रिचुअल्स होते हैं उनका क्या सिग्निफिकेंस है। तो बिना आपका मेरा टाइम वेस्ट किए जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर व्योम और मानस दोनों आ गए हैं गणपति की पूजा के लिए। और ये क्या ला रखा है पन्नी में? अच्छा, आपने पूजा के लिए बुलाया था ना, तो फूल लाया था उसके। अच्छा, तो ये फूल ला रखा है और खूबसूरत खूबसूरत प्यारे प्यारे से फूल, लाल पीले नीले, गुड़हल का फूल है और केवड़ा का फूल है, कनेर के फूल हैं। और गुड़हल का फूल तो चढ़ता ही चढ़ता है आज के दिन गणेश जी को। ठीक है, तो स्टे ट्यून, मैं आपको बताता रहूँगा आज की। आप सब भी कभी ना कभी तो ज़रूर सोचते होंगे कि हम गणेश उत्सव में जितने भी रिचुअल्स करते हैं, जैसे कि गणपति बापा को घर लाना, उनका विसर्जन करना और गणेश जी के बारे में बातें, जैसे कि उनका पेट इतना बड़ा क्यों होता है, उनका सिर हाथी का क्यों है और हम लड्डू और मोदक क्यों खाते हैं हमेशा गणेश उत्सव में। तो आज मैं आप सभी को इन सब बातों के पीछे का कारण बताने वाला हूँ, और वो भी दो पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कल्चरल और दूसरा लॉजिकल। तो पहली चीज़, हम गणेश उत्सव में मोदक क्यों खाते हैं? गणेश उत्सव एक ऐसा त्यौहार है जो कि सावन के महीने के बाद भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है। और भाद्रपद का महीना ऐसा होता है जो कि बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद आता है, जिस वजह से मच्छरों का आतंक तो बढ़ ही जाता है, साथ ही साथ हमारी शरीर सीजनल चेंज के अंदर होता है, यानी कि हम ग्रीष्मकाल से शीतकाल की ओर परिवर्तित हो रहे होते हैं, जिस कारण हमको सर्दी, जुखाम, बुखार ऐसी बीमारियों का खतरा होता है। और मोदक स्टीम से बनता है और उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। वो घी से बनता है, उसमें दूध भी डलता है और साथ ही साथ मोदक के अंदर गुड़ और नारियल की फिलिंग होती है, जो कि हमको ठंडी से तो प्रिवेंट करती ही है और साथ में हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। अब कल्चरल रीज़न, और जितनी भी ये कल्चरल रीज़न होने वाले हैं ना, ये सब मैं आपको शॉर्ट और वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के साथ बताने वाला हूँ। एक बार की बात है, जब गणेश जी अपनी नानी यानी कि रानी मैणावती के घर गए, तो रानी मैणावती हर बार की तरह उनके लिए लड्डू बनाकर लाई। पर इस बार गणेश जी ने बोला कि वो उनके हाथ के लड्डू नहीं खाएंगे। तो रानी मैणावती अपने रसोई घर में गईं और वो मोदक बना के लाई। और फिर जब उन्होंने मोदक बनाकर गणेश जी को खिलाए तो वो उनको बहुत पसंद आए। कैलाश लौटकर जब गणेश जी ने शिव जी से मोदक के बारे में पूछा, तो शिव जी ने मोदक की सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्यता ही नहीं, बल्कि मोदक हम सभी को क्या मैसेज देता है उसके बारे में भी बताया। और उन्होंने मोदक के बारे में ये मैसेज देते हुए गणेश जी को ये बताया कि मोदक बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा सादा लगता है, पर वो अंदर से स्पेशल होता है क्योंकि उसके अंदर नारियल और गुड़ की फिलिंग होती है। तो वैसे ही हमें भी बनना चाहिए, हमको बाहर से सादा बनना चाहिए और हमारी बनावटी ऐसी होनी चाहिए कि हम अपने हृदय से अच्छे हों। नंबर 2, हम गणपति का विसर्जन क्यों करते हैं?
गणपति का विसर्जन करने के पीछे भी एक बहुत ही बड़ा लॉजिक और एक बहुत ही बड़ी मान्यता भी है। तो सबसे पहले लॉजिक के बारे में बात करते हैं। इंडिया इज़ अ अग्रेरियन सोसाइटी। यहाँ के प्रॉफिट और लॉस दोनों ही एग्रीकल्चर पे डिपेंड करते हैं और एग्रीकल्चर वाटर रिसोर्सेज पे डिपेंड करता है। जब वहाँ का वाटर रिसोर्सेज का पानी प्योर होगा, उसमें इम्प्योरिटीज़ नहीं होंगी, तभी तो जाके एग्रीकल्चर में अच्छी यील्ड हमको प्रोवाइड होगी और हमको प्रॉफिट होगा। पुराने समय में जब भी गणपति जी की प्रतिमा बनाई जाती थी तो वो या तो हल्दी चंदन के लेप से बनाई जाती थी या फिर एक स्पेशल तरह की मिट्टी से बनाई जाती थी जो कि पानी में घुलकर डिसइंफेक्टेंट का काम करती थी। और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भी किसी भी देवी या देवता की पूजा करी जाती है तो विसर्जन के समय 9 या 10 दिनों तक जितने भी फूलों का प्रयोग किया जाता है या फिर जितने भी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है सब उनके साथ विसर्जित करी जाती हैं। और गणेश जी को तुलसी, गुड़हल, दूब की घास ये सब बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। साथ ही साथ उनको हल्दी भी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो जब भी हम उनका विसर्जन करते हैं तो हम हल्दी, कुमकुम, सिंदूर, गुलाल, दूब की घास, गुड़हल का फूल और गुलाब का फूल, तुलसी के पत्ते ये सब उनके साथ प्रवाहित करते हैं जो कि पानी में घुल करके एक डिसइंफेक्टेंट का काम करते हैं। और हमको डेंगू मलेरिया जैसी डिजीज़ से तो प्रिवेंशन होती ही होती है, उनसे सुरक्षा तो हमारी होती ही है। साथ में जो हमारे वाटर रिसोर्सेज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बारिश के बाद उफान पर आने की वजह से मटमैले हो जाते हैं और गंदे हो जाते हैं, वो भी साफ़ होने लग जाते हैं। अब मैं आप सभी को एक बहुत ही रोचक बात बताने जा रहा हूँ। आप सभी भी कभी ना कभी तो सोचते ही होंगे कि गणेश जी का सिर हाथी का क्यों है। तो इसके पीछे भी 2 मान्यताएं हैं। पहली मान्यता के अनुसार जब शिव जी ने गणेश जी का सिर धड़ से अलग किया था तो देवी पार्वती ने शिव जी से अपने बच्चे को जीवित करने की प्रार्थना की। शिव जी ने जब यह बात सुनकर अपने गणों की तरफ देखा तो उनके गणों के प्रमुख ने इशारों में अपना सिर देने की सहमति दी। उनका सिर बिना हड्डियों का था, इसलिए वह सिर हाथी के जैसा प्रतीत होता था, इसलिए गणेश जी को गणपति भी कहा जाता है। और दूसरी मान्यता के अनुसार एक बार गजासुर को भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर वरदान दिया कि समय आने पर उसे ऐसा मान सम्मान मिलेगा कि लोग उसकी पूजा करेंगे। तो जब भोलेनाथ जी ने गणेश भगवान का सिर काटा था तो श्री हरि विष्णु ने गजासुर का शीश ही काट कर लगाने को दिया था और ऐसा भगवान गणेश के धड़ पर एक हाथी का सिर लग गया और गजासुर के मुख को वो सम्मान मिला जिसका वचन श्री हरि ने दिया था और ऐसे चलकर उसके शीश को सम्मान मिला और उसकी पूजा होने लगी। अब मैं आप सभी को ये बताने वाला हूँ कि गणेश जी को लंबोदर क्यों कहा जाता है या फिर गणेश जी का पेट बड़ा क्यों होता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक असुर था जिसका नाम था क्रोधासुर। क्रोधासुर इतना शक्तिशाली था कि उसने तीनों लोकों पर विजय हासिल कर ली थी क्योंकि वो शिवजी की क्रोध अग्नि से उत्पन्न हुआ था। और सभी देवी देवताओं ने गणेश जी से आग्रह किया कि वो ही सिर्फ क्रोधासुर को पराजय कर सकते हैं। तो जब गणेश जी ने क्रोधासुर को पराजित किया तो उन्होंने लंबोदर अवतार को धारण किया, यानी कि वो अवतार धारण किया जिसमें उनका पेट बड़ा हो ताकि वो अपने गुस्से के ऊपर काबू कर सके। गणेश जी का लंबोदर अवतार हमको यह सिखाता है कि हमको अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। और जब उन्होंने क्रोधासुर को पराजित कर दिया तो उन्होंने क्रोधासुर को माफ़ भी कर दिया। तो गणेश जी हमको यह भी सिखाते हैं कि अगर हम गुस्सा करते हैं तो हमको क्षमा करने की भावना भी अपने अंदर रखनी चाहिए। और ये थी गणेश उत्सव और गणेश जी के बारे में कुछ रोचक बातें। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। और मैं कार्तिक करगेती मिल रहा हूँ आपसे एक अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड और श्री गणेशाय नमः।